ये माफी योग्य गलती है। फिर जो कोर्ट निर्णय ले, समाज निर्णय ले, हम समाज नहीं है, पर हमारी मति अनुसार ये माफ के योग्य नहीं। लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू है महाकुंभ। क्या महाकुंभ जैसी चीज फालतू हो सकती है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? नेताओं के बयान पर हमें टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो हज यात्रा भी फालतू है, चर्च में जाना भी फालतू है, चादर चढ़ाना भी फिर फालतू है, फिर तो कैंडल जलाना भी फालतू है, फिर तो जो है बुद्धिज्म को मानना भी फालतू है इस देश में, फिर तो माता पिता को माँ बाप कहना भी फालतू है। वो हमारी आस्था का प्रतीक है, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं वो फालतू नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति को मानने का, जानने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार संविधान में है। इस प्रकार के बयानों से सबको बचना चाहिए और एक सनातन पर ही टारगेट नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि कहा जाता है कि जातियों में बटा हुआ समाज है और जाति है, हिंदुओं में बहुत जाति है। आपने तो एक बड़ी यात्रा भी निकाली जो बहुत सफल भी हुई, लेकिन हिंदुओं में जातियों में बटा हुआ समाज है, लेकिन महाकुंभ में यह जाति नहीं दिखने को मिल रही। कोई वहां पर सैनी, शाक्य, मौर्य, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं दिख रहा, ब्राह्मण, ठाकुर नहीं दिख रहा, वहां पर सब एक दिख रहे हैं। दिक्कत यह है कि आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है इसको एजेंडा बना लगता है नहीं, हमको लगता है कि महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया। वहां पर कास्टिज्म नहीं था, राष्ट्रिज्म था। राष्ट्रिज्म होने के कारण भारत में एक अनूठी परंपरा महाकुंभ से प्रारंभ हुई है कि देश एकता की तरफ बढ़ चढ़ा। क्या अंगड़ा और क्या पिछड़ा एक जगह डुबकी लगा रहे, क्या आचार्य और क्या शंकराचार्य एक जगह डुबकी लगा रहे थे, क्या अमीर और क्या गरीब एक जगह डुबकी लगा। प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकते हैं, जाने के रास्ते में वीआईपी मूवमेंट हो सकते हैं, पर गंगा के लिए तो दोनों एक थे। ना अमीर उनके लिए था कोई, ना कोई गरीब था। सब हिंदू थे, सब हिंदुस्तानी थे, सब भारतीय थे और पूरे विश्व के लोग थे, सब मानव थे और मानव सभ्यता के साथ त्रिवेणी ने स्वीकार किया। तो बहुत अनूठा मैसेज पूरी दुनिया में गया। लेकिन मेरा फिर सीधा सवाल है, महाकुंभ और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले बोला गया कि सनातन एचआईवी एड्स है, फिर कहा गया कि महाकुंभ फालतू है, फिर कहा गया कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। सनातन ही टारगेट क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि सनातन के कुछ लोग बुजदिल हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, जिस कारण से इनके बोलने की बातों में बड़बोलापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ताकि आप कायदे में बोलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के एक नेता है जो कि लगातार बयान दे रहे हैं। हालांकि कुछ हिंदू संगठनों ने बोला कि उनका मुंह काला हो जाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ हिंदू संगठनों ने बोला, वो आपको चैलेंज दे रहे हैं। मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आपको चैलेंज दे रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं। क्यों आपको लगता है कि आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? कोई नहीं, हम तो सबके हैं, हम किसी पार्टी के थोड़ी हैं। अब हमें टारगेट पता नहीं क्यों किया जा रहा है। इस देश में कई बार ना हमें लगने लगता है कि अब हमको वाटर प्रूफ की जगह गाली प्रूफ हो जाना चाहिए। वाटर प्रूफ की जगह गाली प्रूफ हो जाना चाहिए। लेकिन ये अपशब्द अच्छा, लेकिन ये अपशब्द क्यों? वो आपके साथ शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता करना चाहते हैं और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि एक पीठाधीश्वर के लिए कोई ये बोलना गलत ही रहेगा तुम्हारे लिए। बोलिए, क्या कह रहे हैं बाबा? हमने ये कहा कि अगर किसी को शास्त्र करना है, वो जो आपने शास्त्रार्थ करना है, हम तो शास्त्र जानते, जितना जानते उतना ही बोल देंगे। आप आ जाएं, उनको जरूर कह दें, हमारा तो दर खुला है और हम किसी राजनेताओं को जवाब नहीं देना चाहते हैं। जी, लेकिन चलिए मैं फिर धर्म की बात कर लेता हूं। ममता कुलकर्णी को लेकर एक विवाद हुआ, किन्नर अखाड़े को लेकर आपने भी बोला कि यह सही नहीं है। अब दोबारा उनको महामंडलेश्वर की नियुक्ति उनकी हो गई है। क्या कहना चाहते हैं इस विवाद पर, ममता कुलकर्णी वाले मामले पर? एक बॉलीवुड की हीरोइन है, सबको सम्मान से काम करने का अधिकार है, लेकिन महामंडलेश्वर की पदवी सवालों में आ जाती है कई बार। थोड़ा सा तो लगता है कि पदवी प्रभाव से नहीं होनी चाहिए, साधु स्वभाव से होना चाहिए। फिर भगवान हमारे देश में आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो उचित लेंगे। उनके निर्णयों पर हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। लेकिन ये बॉलीवुड को लेकर
आपका प्यार भी है, आपका दुलार भी है, लेकिन आपका गुस्सा भी है। अब मैंने देखा आपके कार्यक्रम के अंदर आपकी जो पदयात्रा चल रही थी उसमें संजय दत्त जैसा सुपरस्टार सड़क पर बैठ गया था। तो बॉलीवुड पर आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन बॉलीवुड आप वाले आपसे आशीर्वाद लेने भी आते हैं। मैंने बड़े बड़े स्टार्स को आपके पास आते हुए देखा आशीर्वाद लेने के लिए। नहीं, हमारे हर रास्ते में दोनों पक्ष हैं। हम सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बोलते हैं। जो गलत है उसे वो हमारा भी क्यों ना कोई, हमें गाली इस देश में इसलिए मिलती है, हमारी कंट्रोवर्सी इसलिए होती है क्योंकि हम मुंह पर बेबाक और जो रियल है वो बोल देते हैं। जी, लेकिन संजय दत्त आपके कार्यक्रम में क्या अभी भी कोई ये प्रधानमंत्री वाला जो कार्यक्रम है इसमें भी कोई बॉलीवुड के सितारे आएंगे क्या? आमंत्रण तो दिया है, अब जो आ जाए, जिनका धाम के प्रति निष्ठा है, को आमंत्रण दिया है वो आ सकते हैं, उसमें कोई किन को आपका आमंत्रण होगा? कौन जो हमसे जुड़े अस्वीकार करेगा? सबकी पर्ची को तो आपको खोलनी है। नहीं 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 नहीं, बालाजी के प्रति सबकी निष्ठा है। तो अभी शायद उनकी व्यस्तता बहुत है संजू बाबा की, वो चूंकि हमारे धाम के परिवार के अंग ही हैं, तो बाद में वो आएंगे। और सब आ रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग भी आ रहे हैं, और रोबिन उथप्पा आ रहे हैं, आरपी सिंह आ रहे हैं, द ग्रेट खली आ रहे हैं। जी और बहुत लोग हैं जिनके हम नाम नहीं ले पाए हैं। नहीं, बिल्कुल। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दो काम कौन से करने चाहिए? बाबा बागेश्वर का आदेश क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए? हम आदेश तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम कोर्ट नहीं है, पर हम सलाह दे सकते हैं। क्या सलाह है? यमुना जी साफ हो जाएं, वो सर्वविदित ही है जी। दूसरा, रिहायशी इलाकों का कचरा और ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए ताकि दिल्ली बहुत साफ स्वच्छ लगे। जी, अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, रेहान वाड्रा ये भी जाएंगे कुंभ में स्नान करने के लिए, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सबका महाकुंभ है, भारत सबका है, गंगा जी सबकी हैं, सबको अधिकार है। जब विदेशी जा सकते हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, तो भारतीय तो जाना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, एक सवाल, एक कंट्रोवर्सी, जब महाकुंभ में हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, आपने एक बयान दिया कि मोक्ष मिल गया है, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई और कहा गया कि ये बयान बाबा बागेश्वर को नहीं देना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे भी त्रुटि हुई थी तब? सफाई देने के पहले खेद व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि घटना हो चुकी थी, सामने ही पूरा भयावह स्थिति थी, मंजर विचित्र था, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, हमारे अंदर भी फीलिंग है। हम, और वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि ठीक मर गए, क्या कहते, तो कुछ ना कुछ डांडस तो बनाना पड़ेगा ना परिवार को। पर हमारी बात को दूसरे भाव में ले लिया, भाव का अर्थ अनर्थ कर दिया है लोगों ने, भाव का अनर्थ कर दिया। मेरा अगला सवाल है, प्रेमानंद जी महाराज के आप बहुत समर्थक हैं और इस देश में उन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, और अब उनकी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। हम सभी संतों के समर्थक हैं। जी बिल्कुल, और उनकी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है जिसपे काफी विरोध हुआ था। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा हुआ है। आपने कहा था कि जिनको को बहुत धन्यवाद, जिनको ब्रज में राधे राधे कहने से दिक्कत है वो यहां से निकल जाएं, वो दिल्ली मुंबई जाएं। आपको लगता है दिल्ली मुंबई वाले राधे राधे नहीं करते क्या? सब जगह के राधे राधे करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवत भक्त तो सब जगह होते हैं। हमने ये कहा था कि वो जो कॉलोनी वाले जो विरोध कर रहे हैं, जो रिहायशी इलाके वाले, और जिनको बहुत पीड़ा हो रही है, तो उनको दूसरी जगह चला जाना चाहिए। और ब्रज में तो राधे ही राधे होगा, क्योंकि सब ब्रजवासी श्री ठाकुरानी जी के शरणागत ही है ना, और ब्रजवासी तो सब ठाकुरानी जी के ही है ना, तो इस कारण से हमने वो वक्तव्य को बोला था। जी, मेरे आखिरी दो सवाल हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मन मुताबिक सीटें नहीं आई थी, 240 आई थी, बीजेपी पीछे रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोंगे तो कटोंगे, और बटोंगे तो कटोंगे पे आपने बोला इसमें गलत बात क्या है?
क्या आपको लगता है कि इसी वजह से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है? ये जो हिंदू डिवाइड नहीं हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? आप भी कहते हैं हिंदू डिवाइड नहीं होना चाहिए, और पर हम राजनीति के लिए नहीं कह सकते। क्या सबको अपना अपना अधिकार है वोट देने का, वो अपने हिसाब से वोट दें। तो भारत तो आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो वो वोट डालने वाले भी स्वतंत्र हैं। पर जो देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, सनातन के लिए